हाय। आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट आवर एंसेस्टर या फिर हमारे जेनेटिक्स के बारे में, हमारे डीएनए पैटर्न्स के बारे में। ओके, सो किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं। हमारे वो पूर्वज जो आज हमारी लाइफ में है भी नहीं, वो जिंदा भी नहीं है, पर उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे आ रहा है, या फिर हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे रिलेटेड हैं उन एंसेस्टर के साथ में। सो देखो, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर एक प्रैक्टिकल पर्सन हो तो ये वीडियो उन दोनों के लिए होने वाली है। अगर हम स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखें तो क्या होता है कि जब भी हमको बर्थ लेना है इस धरती पे, राइट, तो हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम फैमिली चूज करते हैं कि देखो मेरे कर्म यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे, इस घर में अगर मैं जन्म लेता हूँ ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में होगी, ठीक है, ये मुझे सीखना है, अच्छा बुरा आप वो चूज करते होगे। हम खुद चूज करके आते हैं, अपने पेरेंट्स भी, अपनी फैमिली भी। ओके, पर वही है कि हमें उस घर में बर्थ कैसे मिलेगा, मतलब हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना, गिव एंड टेक वाली चीज हो गई। सो वहाँ के जो लीनिएज के एंसेस्टर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे ट्रॉमास को हील करवाओ एंड वी अलो यू टू बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, राइट। तो एक तरह से हम उनके ऋण में बंध जाते हैं कि मान लो मैंने उनकी लीनिएज में जन्म लिया है तो उनका सुख उनका दुख मेरा हो गया, उनकी ब्लेसिंग्स मेरी होगी, उनके कर्सेज मेरे हो गए। एंड हमें ना एंसेस्टर से सिर्फ दुख नहीं मिलता कि जैसे मान लो किसी के घर में गरीबी थी तो आने वाली सारी पीढ़ियां गरीब ही हो रही हैं, है ना, सिर्फ ये तो दुख वाली बात हो गई, पर ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। ब्लेसिंग्स कैसे? किसी घर में मान लो सब गवर्नमेंट जॉब पे थे, अच्छी पोजीशंस पे थे, तो आपके अंदर भी वो चीज़ है कि आप अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हो अपने करियर में। सो हमारी ब्लेसिंग्स भी हमारे एंसेस्टर से आती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स भी वहीं से होती हैं काफ़ी सारी। मतलब हमारा सब कुछ रिलेटेड होता है हमारे एंसेस्ट्री से, हमारी जेनेटिक लाइन से। हम किसी फैमिली में आते हैं, उनका डीएनए तो हमारे अंदर है ना। हमारी बॉडी कैसे बनी है? डीएनए से, राइट। मदर साइड से भी आता है, फादर साइड से भी आता है। हमारे अंदर अपने नाना नानी दादा दादी इन सब का भी डीएनए होता है, बिकॉज वो तो डीएनए से ही बने हैं ना। सेल्स हमारे जो हैं उसमें डीएनए स्टोर होता है हमारे पूरे ऊपर के लीनिएज का। तभी कहते हैं ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये तो इनके जीन्स में थी, उनको डायबिटीज थी तो इसको भी हो सकती है ना। ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो डीएनए से आती हैं। डीएनए हमें हमारे एंसेस्टर से मिलता है, राइट। सो डीएनए में क्या होता है कि जैसे इन्वायरमेंट के साथ में हमारा डीएनए बना तो कहते हैं ना उनके गुण धर्म भी हमारे अंदर आएंगे, राइट। अभी जैसे कोई गोरे हैं, किसी की पूरी एंसेस्ट्री लाइन में सब लोग गोरे गोरे कलर के हैं, तो वो बच्चा भी वैसे कलर में ही आएगा, राइट। अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि हम दिखते भी अपने दादा दादी नाना नानी इनके जैसे दिखते हैं या फिर पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, तो वो चीज़ें उनके साथ में लिंक होती हैं। सेम वे में हमारी इमोशनल हेल्थ जो है या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल बच्चों में आ रही हैं, ऑटिस्टिक और बहुत सारी चीज़ें, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, पर हाँ जेनेटिक लाइन भी एक रीज़न होता है हमारी आज की डिसीजेज में, है ना। ये तो साइंस भी प्रूव करती है, ये तो है ही है। ओके, सो इस तरह से हमारे एंसेस्टर्स हमको इम्पैक्ट करते हैं। सो इसके लिए क्या होता है कि अब हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें प्रैक्टिकल लेवल पे तो सॉल्व करना ही है, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करना है, पर हमें एक बार को झांक के अपनी एंसेस्ट्री लाइन में अपनी डीएनए हीलिंग वो भी ज़रूर करानी चाहिए। यानी कि मतलब फैमिली कॉन्स्टिलेशन बोल सकते हो आप उसको, फैमिली थेरेपी बोल सकते हो, जेनेटिक थेरेपी बोल सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल कि इसमें क्या होता है कि एक फैमिली का सेटअप बनाया जाता है, आपका फैमिली ट्री बनाया जाता है। बेसिकली फैमिली ट्री में जो भी हैं आपके जितने भी रिलेटिव्स थे उन सबका सब कुछ असेसमेंट किया जाता है एंड आपकी प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है आपके एंसेस्ट्री लाइन में कहाँ पे है। कई बार तो ये होता है कि प्रॉब्लम जो आप अभी फेस कर रहे हो वो आपकी चौथी पीढ़ी में पड़ी हुई है, उसका जो रूट कोज है, राइट। तो उस रूट कोज पे काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। लाइक एक केस था, उसमें क्या था कि एक बच्चा है वो ADHD है, मतलब उसमें अटेंशन की कमी है, राइट। वो इधर उधर भागता रहता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, परेशान हो चुके हैं पेरेंट्स भी, हम क्या करें, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें तब होती हैं जब एंगर स्टोर रहता है बहुत सारी लीनिएज में, ऊपर से लेके अभी तक की लीनिएज में जो एंगर है, राइट। एक मतलब देखो सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है। मान लो 10 बच्चे आ रहे हैं ADHD के, तो सबको एक नहीं आप बोल सकते कि हाँ सब में एंगर स्टोर हो रखा है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो अलग अलग रूट कोज आपको ढूंढना पड़ेगा, किसका कौन सा रूट कोज है। उस चाइल्ड का ये कोज था कि उसकी जेनेटिक लाइन में एंगर स्टोर था। एंगर क्यों था? किसी पर्सन को उन्होंने फैमिली से एक्सक्लूड कर दिया था, उसने कुछ ऐसा जो भी किया, किसी के साथ डिस्प्यूट किया था, मतलब प्रॉपर्टी को लेके कुछ इशू था, तो उन्होंने किसी जैसे उसके दादा के भाई थे तो उनको एक्सक्लूड कर दिया घर से, फैमिली से। तो वो वाला जो एंगर था उनके अंदर, वो एंगर इस बच्चे में आ रहा था और ये बाहर जा रहा था ना, घर से बाहर जा रहा है जैसे भाग के। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सेम वे में जैसे उनको आपने निकाला था अपने घर से।
राइट। तो ये बहुत डीप लेवल की चीज़ें हैं, ये ऊपर ऊपर से लग सकता है कि ये क्या है, पर हाँ ये चीज़ें बहुत डीप लेवल पे इम्पेक्ट करती हैं। एंड हम अपनी एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं ना कि एक बच्चा एक मिरर होता है, एक दर्पण है। जो भी आपकी फैमिली में सप्रेस चीज़ें होंगी वो हमारे बच्चे या हम उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो हमारे अंदर भी होता है ना, अगर गुस्सा दबा हुआ है तो बच्चा भी वो चीज़ें दिखाएगा। या फिर हम कभी नहीं अपने लिए स्टैंड ले पाए, अपने लिए बोल पाए, तो हो सकता है बच्चे भी ऐसे हों। या तो यही हो सकता है कि बच्चे भी नहीं बोल पाते, मदर भी ऐसी थी, बच्चा भी ऐसा। या तो ये हो सकता है बच्चे इतना बोलते हैं उन्हें चुप कराना मुश्किल है, क्योंकि मदर और उसमें वो चीज़ आ रखी है। क्योंकि चिल्ड्रन आर मिरर, बच्चे सिर्फ एक दर्पण है हमारा। ओके, सो अगर आप वर्क करना चाहते हो अपनी एंसेस्ट्री लाइन पे, सो इसके लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग थेरेपी होती है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। एंड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई डाउट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू।